ये पैसा बांग्लादेश गया, एक चाणक्य बैठा है सरकार में, एक जेम्स बॉन्ड बैठा है सरकार में। हो क्या रहा है साहब? सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना? जिन F-35 विमानों को खुद अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि ये कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। षड्यंत्र तो यह है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएसएड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ? किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। यूएसएड का क्या मतलब है भारत में? अगर आपको लगता है यूएसएड इतना गलत है, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके तमाम संतरी मंत्री सब इन्हीं से मिलकर बात कर रहे हैं। क्यों? अभी पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएसएड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब? कहां है आपकी आईबी? कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं। ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में 21 मिलियन डॉलर आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं 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 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। अब कल एक हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा, उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया। ये 21 मिलियन डॉलर यूएसएड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएसएड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश में आ गया। हमारे साहब विश्व गुरु बन के ढपली बजा रहे, कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अडानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी, अगर सोते हैं तो। सुना सोते भी नहीं हो। सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई वहां। यह आपका सूचना तंत्र है, यह आपका इंटेलिजेंस है, यह आपके दोवल साहब हैं, जेम्स बॉन्ड अपने आप को कहते हैं। एक चाणक्य बैठा है सरकार में, एक जेम्स बॉन्ड बैठा है सरकार में। हो क्या रहा है साहब? 21 मिलियन डॉलर पड़ोस में आ गया। अदानी जी बेचारे बैठे सोच रहे हैं कि न जेम्स बॉन्ड ने कुछ किया, न चाणक्य ने कुछ किया, मेरी तो बिजनेस बांग्लादेश में बंद हो गई। जब नेहरू जी के खिलाफ
गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है और यह दावा हमारा नहीं है, सीआईए के एक एजेंट का है। जब वो सीआईए से निकला, बच के भागा, उसने किताब लिखी, मैं आपको एनेक्सर्स दे रहा हूं, उसमें उसने स्पष्ट लिखा कि कैसे आरएसएस कठपुतली के तौर पे, और उस वक्त आरएसएस प्रमुख कौन थे? गोलवालकर प्रमुख थे। आरएसएस गोहत्या विरोधी रैली के लिए एक बड़ी रकम अमेरिका से ली और नेहरू जी की सरकार को ना केवल गिराने का षड्यंत्र रचा, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, उनकी हत्या की भी साजिश रची आरएसएस ने। यह है आरएसएस का योगदान, यह है आरएसएस की हकीकत, यह है इनका जो तथाकथित एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदेशी हस्तक्षेप। ये लोग कठपुतली बनते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हुआ, यह आप सबने, क्योंकि आप भी उस वक्त रिपोर्टर थे, आपने देखा। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का आईएससी आंदोलन क्या था, उसमें विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन का क्या रोल था, वो आपके सामने है। जब अन्ना हजारे यहां आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे, तो लोगों के लिए जो वॉलेंटियर्स आए, उनको खाना खिलाते थे, वो संघ ने नहीं भेजे थे क्या? संघ का क्या रोल था? तो हम पर आरोप जब लगाओ, एक उंगली अगर हमारी तरफ करोगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं, और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। सच अब चुप नहीं बैठेगा, सच ऊंची आवाज में बोलेगा। अब लगातार मोदी सरकार के मंत्री यूएसएड के अधिकारियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आपको फोटोज और एनेक्सर्स में दे रहा हूं। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएसएड से की। ये यूएसएड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है, कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो यह है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएसएड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ? किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद कर दिया, अमेरिका के कहने से किया। हम भी ये जानना चाहते हैं।